Hello students, our next topic is combination of two cells in parallel। तो ये हमारे पास दो सेल हैं, इसका EMF E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। लेट अस से दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज C और इन दोनों को B1 और B2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ you can clearly see that the voltage across AC for both the cells will be same। वोल्टेज दोनों का सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में वोल्टेज सेम और करंट डिवाइड होता है और टोटल करंट I होगा which will be the sum of I1 and I2 and so we can write I is equals to I1 plus I2। और जैसे हमारे पास वोल्टेज की फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, तो इसमें से हम I निकाल सकते हैं एंड फॉर दैट वी कैन राइट आई आर इज इक्वल्स टू E माइनस V। सो I इज इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन R। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू I1 की जगह हम लिख सकते हैं E1 माइनस V अपॉन R1 और I2 की जगह लिख सकते हैं E2 माइनस V अपॉन R2। यहाँ पर हमने V1 और V2 नहीं लिखा है क्योंकि वोल्टेज जो है अक्रॉस बोथ द सेल्स विल बी सेम एज दे आर इन पैरेलल। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो वी कैन राइट E1 बाई R1 और यहाँ से वी कैन से प्लस E2 बाई R2 माइनस, अब ये V जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस इक्वेशन को भी हम V में फॉर्म कर देते हैं। सो इसके लिए इसको यहाँ लेना पड़ेगा और I को हम वहाँ ले जा सकते हैं। सो व्हाट वी कैन गेट इज V into 1 upon R1 plus 1 upon R2 is equals to E1 by R1 plus E2 by R2 minus I। और अगर हमें V में इक्वेशन लानी है तो इसको हमें नीचे रख देना पड़ेगा। and so what we can get is V is equals to E1 by R1 plus E2 by R2 upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 minus I, and this will be upon 1 upon R1 plus 1 upon R2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है। अब ये इक्वेशन हम लोग क्यों लेकर आए हैं, लेट अस गिव इट नंबर 1 तो के सो दैट वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये दो सेल जो पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं उसकी जगह हम एक इक्विवेलेंट सेल डाल देते हैं। तो ये रहा इन दोनों के बदले में एक सेल और इसका EMF होगा E इक्विवेलेंट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो उसके लिए जो फॉर्मूला आएगी वो होगी V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। सो क्लियरली जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है उसके हिसाब से E इक्विवेलेंट ये होगा और R इक्विवेलेंट 1 अपॉन ये होगा। एंड so let us give it number 2 and so what we get is E equivalent is equals to, इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो what we get is E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2 डिवाइडेड बाई इसका आएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। क्लियरली R1 R2 कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली व्हाट वी गेट इज दैट द E इक्विवेलेंट
is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. Similarly, if we talk about the R equivalent over here, so you can see that R equivalent is apart from I, whatever is there is R equivalent. तो यहाँ पर ये 1 by R1 plus 1 by R2 होगा, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो R1 plus R2 नीचे रहेगा और R1 R2 ऊपर आ जाएगा. So what we get is R equivalent is equals to R1 into R2 upon R1 plus R2. सो ये यहाँ पर हमारे पास E इक्विवेलेंट आया है दोनों का और ये R इक्विवेलेंट आया है दोनों का. अब यहाँ यही बात है कि ये जो फॉर्मूला आई है वो थोड़ी बिजार टाइप की है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि 2 की जगह 3 सेल्स लेते हैं या 4 सेल लेते हैं तो ये फॉर्मूला जो है बहुत ही, ये खास करके E इक्विवेलेंट वाली जो फॉर्मूला है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है. सो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड दीज टू. If we divide E equivalent by R equivalent, so what we get over here is that R1 plus R2 दोनों में कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ जो बचेगा ये R1 plus R2 दोनों में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2. तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 और ये R2 इन दोनों में कैंसिल हो जाएगा तो E1 by R1 एंड दिस विल बी E2 by R2. सो दिस इज़ अ बेटर फार्मूला विच वी आर गेटिंग. अब अगर हमारे पास 3 सेल्स होंगे सो इट विल बी E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 and similarly so on. So we can write that in general E equivalent by R equivalent will be E1 by R1 plus E2 by R2 till En by Rn.